स्टार्ट हो चुका है मुकाबला, लेकिन मेरे साथ हर्ष एंड ईएमटी जुड़ते दिखाई देंगे तो उनका भी स्वागत है। वेल हर्ष, मुकाबला काफी बेहतर जा रहा है। आप देख सकते हैं ट्रू रीपर्स के प्लेयर्स काफी बढ़िया फाइट्स में इंडल्ज नजर आ रहे हैं। जा करके देखना पड़ेगा कि आखिर क्या हाल चल रहा है उस और अगर आप ट्रू रीपर्स को देखें, जी हाँ, इसी चीज के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। ट्रू रीपर्स का एक अच्छा स्टार्ट, जो एक खिलाड़ी खत्म था उसको भी बचा लिया जाएगा, उनको भी रिवाइवल दे दिया जाएगा और 4 फ्रैग आ चुके हैं पॉकेट में और सामने और कोई नहीं। ओरंगुटान देखने मिल रही है ईएमटी। जी हाँ, बिल्कुल ओरंगुटान हमको देखने को मिल रही है और किस तरीके की जो शुरुआत है वो यहाँ पर टीम्स करते हुए नजर आते हैं। बिकॉज आज का पहला डे, और जब भी हम पहले डे की बात करते हैं वो फाउंडेशन डे हमको जो वो देखने को मिलता है। और आज वो कौन सी टीम होगी जो अपने लिए एक अच्छी नींव रखते हुए नजर आएंगे। बट वो ग्रेनेड्स का प्रहार नहीं हो रहा है क्या, उनको टेक डाउन किया जाएगा। हर्ष, उनको भी यहाँ पर टेक डाउन जो वो किया जा चुका है। बट जली वो रिकॉल टावर्स पर प्रेजेंट है तो मुश्किलें होगी नहीं, क्यों भी उनके साथ रहेंगे। रिकॉल आराम से यहाँ पर किया जाएगा। शुरुआत अच्छी जरूर करी यहाँ पर ट्रू रिपर्स ने, 4 बढ़िया फ्रैग्स, और कल के दिन भी हमने बेहतर खेलकर क्वालिफाई किया। लेकिन कुछ ऐसी भी स्क्वाड है जिन्होंने बिल्कुल पॉइंट्स टेबल के नीचे पर आकर क्वालिफाई किया, तो उन सारी चीजों को चलिए अब भूल जाइए और अपनी गलतियों को अगर आपने ठीक से देख लिया है तो बस आज के दिन में और अगले आने वाले दिनों में वो गलतियां मत करिएगा। हो सकता है कि आप और भी स्ट्रॉन्ग गेम प्ले दिखाएं, लेकिन आपके सामने प्लेयर था और आपने वहां पर थोड़ा सा डिले किया, सबसे पहला नॉकआउट दे दिया है। टीम तमिलास इसी चीज का इंतजार कर रही थी, लेकिन सामने की और भी नॉकआउट ग्रैब किए गए हैं। ये बहुत लाजवाब रहा है। चले एक नॉकआउट तो निकाला है, यानी कि 3 वर्सेस 3 की सिचुएशन की, पर जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स हो सकता है कि अब उन्हें मौका मिले, वो थर्ड पार्टी करने आ जाए इस जगह। उसकी वजह से कुछ भी क्लियर नजर आता नहीं और जोन को अगर आप देखें वो तो शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। विक्टोरियस समझ के एक प्लेयर को देख लिया गया और ये जो ग्रेनेड है बिल्कुल परफेक्टली डिप्लॉय हो सकता है, लैंड हो सकता है, और जी हाँ, लेकिन प्ले जोन के अंदर ही वो खिलाड़ी नॉक होता हुआ नजर आएगा। और विक्टोरियस समझ के प्लेयर वो सेंटा के साथ करते हुए 2-2 हाथ, एक खिलाड़ी यहां फंसा है और जो बाकी प्लेयर्स है वो सेंटा को हार्ड टाइम देते हुए नजर आ जाएंगे। कॉफिन अकेले बचे हैं और ये जो पीछे से ग्रेनेड गया एक बार में परेशानियां बढ़ा सकता था, लेकिन ट्रू रीपर्स तो ग्रेनेड्स की बरसात कर रही है। स्कैरी शॉट, अकेले बचे हैं विक्टोरियस समझ के और से, और वो देखिए एक कमाल का ग्रेनेड और एक जाएगा उनके सीधा सामने और यहां पर पूरी टीम का समापन होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल पूरी टीम को समाप्त किया जाएगा। विक्टोरियस सुमस उनका एलिमिनेशन देखने को मिलता हुआ। बट ट्रू रिपर्स आसान नहीं होगा, सर्कल की तरफ उनको बढ़ना है। सामने टीटी के जो प्लेयर्स है वो देखने को मिल रहे हैं और आसान इसलिए भी नहीं है, तमिलास के प्लेयर्स ऑलरेडी जानते हैं कि जोन के एजेस पर वो आ चुका और गेट कीपिंग का एक अच्छा मौका रहेगा। बट अब देखना होगा कि जेली और उनकी टीम किस प्रकार से अपने आप को जोन के अंदर जो वो लेकर जाते हैं। इवन अगर हम ओजी की बात करें, पोजीशनिंग उनकी भी काफी बढ़िया रहेगी और नोमी वहां पर हमको काफी शानदार पोजीशन पर देखने को मिल रहे हैं। बट क्रेट्स वहां पर लूटे जाएंगे, जो ग्रेनेड्स है उनको निकाला जाएगा क्रेट से। बट पंग किसी भी उनका भी एलिमिनेशन जो वो देखने को मिलता नजर आएगा और ये काफी एक क्रूशियल फाइट रहेगी दोनों टीम्स के बीच में। कुछ शॉट्स का आदान प्रदान जरूर हुआ है बट कनेक्शंस वो देखने को मिले नहीं और जोन अब धीरे धीरे प्रेशर बना रहा है, पीछे से पुश कर रहा है यहाँ पर जोन और निकलना पड़ेगा। व्हीकल्स उठाकर क्या डायरेक्टली स्लैमिंग करने का फैसला लिया जाएगा या रुककर वेट किया जाएगा। बट चलिए, व्हीकल उठाकर अब शायद डायरेक्टली सर्कल की तरफ यहाँ पर प्रस्थान करेंगे और एक बेहतर एंट्री यहाँ पर बना सकते हैं। बट सामने जेनेसिस के प्लेयर्स, मुलाकात जरूर हो सकती है उनकी, बट अपने आप को सेफली लैंड करेंगे जोन के अंदर और आई थिंक मुझे लगता है कि हाँ मिल सकती है एंट्री। अगर वो आगे की तरफ जाते हैं, स्कोप को ऑलरेडी डिप्लॉय करना जो वो स्टार्ट कर चुके हैं, तो एज यूजुअली ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट ध्यान रखना होगा क्योंकि जेनेसिस के प्लेयर्स ऊपर की तरफ है, वो परेशान कर सकते हैं। समाप्त हुई थी और ओरंगुटान की ओर से वो दोबारा से दोहरा रहे हैं। आरू वो भी फाइट्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑल टोटल 15 फिनिशेस है ओरंगुटान के पास। स्टिल वो इंतजार कर रहे हैं कि और भी फिनिशेस आए, बट राइट नाउ ट्रू रीपर्स चार्ज इन करने का प्रयास था बट दोबारा से ग्रेनेड को पिन किया, बट दोबारा से दूसरी दिशा पर आए। हर्ष वो रुकते दिखाई देंगे, लेकिन सामने टीम तमिलास 2 खिलाड़ी घुट्टों के बल ट्रेस किया। रीपर को काफी कमाल का डैमेज और चलते वाहन से नीचे गिराया। पीछे से एक और टीम पहुंची, जेनेसिस, एंड सैंडविच की वजह से टीम ट्रू रीपर्स। सही कहा आपने, सोच समझ के तो फाइट काफी ज्यादा एंगेज हो रही है। इसी वजह से तो अभी तक 15 टीमें बचते हुए नजर आ रही है, नहीं तो अभी तक कम से कम 10 टीमें बचते हुए नजर आती। और सेंटा, इससे पहला जो मैच था वो भी उनका बढ़िया नहीं गया था। वो टीम तमिलास और ट्रू रीपर्स के पीछे वाले इलाके पर थर्ड पार्टी करने के फिराक में बैठे हुए थे। विक्टोरियस समझ आती है, खत्म कर देती है उनको, यानी वहां पर भी उनका बॉटम पर खात्मा देखने मिला। यहाँ पर #16 पर समापन हो चुका है। कुछ टीमों की डे 1 की शुरुआत हुई है लाजवाब। कुछ टीमें यानी टीम सेंटा का वो जो स्टार्ट है वो काफी ज्यादा आपको डल देखने के लिए मिल जाएगा, काफी खराब देखने को मिल जाएगा, लेकिन जल्द ही सुधार करने पड़ेंगे। मौके हैं, समय है आपके पास। ट्रू रीपर्स अटैक आया है, एक पे नॉक होगा, जली को समाप्त भी कर दिया जाएगा। और टीम पंक हमने देखा था स्कूल एरियाज की तरफ घूम रहे थे, उसके बाद गाड़ी घुमाकर डायरेक्टली टीम ट्रू रीपर्स के सामने आकर के हो चुके हैं। अब लेवल अब देखते हैं कि यहां से
कैसे वो खत्म करते हुए नजर आएंगे या फिर सिचुएशन को संभाला जाएगा। सिचुएशन को संभाला जा रहा है, पहले ग्रेनेड के साथ 3 वर्सेस 3 की सिचुएशन की जाएगी और ट्रू रीपर्स इस फाइट को बड़ी ही बेहतरीन तरीके से संभाल रही है। नहीं हो रहा क्या, काफी ज्यादा क्लोज में आ चुके हैं, सामने 2-2 खिलाड़ी रहेंगे, चार्ज करना पड़ेगा। डीवीएस निकाली है, पीछे प्लेयर कॉर्टल वो भी नॉकआउट कर दिए गए हैं। एक प्लेयर आएगा और इसको बुलेट कनेक्ट करनी ही पड़ेगी। जी हाँ, बेहतरीन शॉट, बेहतरीन नॉकआउट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रू रीपर्स यहां पर पूरी तरीके से जो पंख का खेल है खत्म कर सकती है, समाप्त कर सकती है। अभी भी देखिए, एक जो खरोच है वो टीम पर आई नहीं और टीम पंख के जो टर्मी है, टर्मिनेटर, अकेले बचे हैं। क्या अकेले 3 खिलाड़ियों को समाप्त कर पाएंगे, वो भी सिर्फ 2 ग्रेनेड्स के साथ। पिट का भी स्टार्ट बढ़िया था रोंडो का, लेकिन ये 2 टीम जब टकराती है तो डर बना रहता है। लेकिन ट्रू रीपर लगता है कि उस प्लेयर को ज्यादा देर तक चाहती नहीं है कि वो सरवाइव करे, समाप्त करना चाहती है। नहीं हो रहा क्या, आएंगे डीवीएस के शॉट के साथ, समाप्त करेंगे एलईएफपी का खेल, टीम पंख का खेल। एलईएफपी टर्मी को समाप्त करके स्टार्टिंग में ही सारे एफर्ट लगाना चाहती है, लेकिन ट्रू रीपर्स अब जाएंगे 3 प्लेयर्स के साथ और ये गलत जगह पर एंट्री। पीछे प्लेयर है, आगे प्लेयर है, साहिल के बारे में शायद नहीं पता और हंटर्स इसी प्लेयर के बारे में बात कर रहा था। चलिए, हंटर्स को नॉक किया जाएगा, वो भी आदि ने उन्हें टेक डाउन किया है। हाइड्री अकेले बचेंगे, लेकिन पीछे साहिल हो सकता है कि 2 के 2 फ्रैग को यहां से पिक करते हुए नजर आए। जी हाँ, इसी चीज के बारे में बात कर रहा था। और ये लीजिए, एक प्यारा 1v2 वो करेंगे, एक प्लेयर को खत्म किया, फिर दूसरे को। और फ्यूरी No, they will lose only one because बाकी जो खिलाड़ी थे उनको यहाँ पे रिवाइवल मिल चुका है। वैसे ट्रू रिपर्स उनके सामने जो नेक्स्ट चुनौती है वो आइको ओरंगुटन है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बैटल फॉर द आईक्यू ओजी पर्सपेक्टिव। ये बैटल अगर जीती जाती है तो अपनी उम्मीद जो है टॉप 3 की उसको और भी ज्यादा सॉलिडिफाई आप कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैक्रोएन के द्वारा कियो का वहां पर डाउन, हर्ष भी वहां पर तुरंत दूसरे खिलाड़ी बनते नजर आएंगे। एक बहुत बड़ा झटका टीआर को लगता नजर आ सकता है। अब जेली एंड हाइड्रो के ऊपर सब कुछ निगाहें रहने वाली। देखिए, स्टेज 1 है तो डैमेज तो आप अफोर्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट परेशानी तो टीम टीआर को हो गई ना। यहाँ से 2 खिलाड़ी वहां पर डाउन और आतंकी को स्पॉट जरूर किया गया और कहाँ डिफरेंट एरिया से उन्होंने वहां पर प्लेयर्स के वहां पर स्पॉट किया। बट फिलहाल सवाल की हाइड्रो देखिए बालकनी से ताका जाके चल रही है। जेली के पास क्या हीलिंग्स नहीं है? ओके, अब दिखा यहाँ पर वो बैंडेज बूस्टर्स वगैरह शायद लगाए जा रहे थे, बट एकेओपी है क्या, खुद के ही मोलोटॉव क्या हुआ यहाँ पर? कुछ नॉकआउट तो देखने को मिला मैं इंस्टेंटली। टाइमिंग फॉर टीम्स बट जेली उनके मोलोटॉव से एकेओपी वो कंफर्म होते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, बट ट्रू रिपर्स फिलहाल अगर उनकी बात करें तो 2 खिलाड़ी जो बचे हुए हैं उनके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी आरू ओपन में आएंगी। जेली का पोजीशन से पूरी तरीके से वाकिफ थे, अब तो फर्स्ट एड भी नहीं है, बैंडेज से काम चलाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट हाइड्रो वो तो इंतजार करे। आरू को वैसे नॉकआउट किया गया, एक फर्स्ट एड यहाँ पे बाहर पड़ा हुआ है, जेली के लिए वहाँ पे छोड़ा गया कि वो बाहर आए, वो वहाँ से उस चीज को पिक ऑफ करे। बट यहाँ पे ना यूटिल ने, यूटिल अगर होता तो शायद हाइड्रो यूज करते, बट करना क्या चाहते हैं, घूम के जाएंगे, ब्रोकन वॉल के बाहर से एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात जरूर से, बट तब तक वो रिवाइवल हो जाएगा। इट्स लिटिल टू लेट। बट आतंकी वहाँ पे इंतजार करेंगे, पीछे आरू एडीएस देते हुए नजर आ सकते हैं, बट आतंकी मच प्रिपेयर्ड, बट वही वो प्री फायर आएंगे हाइड्रो की तरफ से, नॉकआउट किया जाएगा। अब तो आरू उनको भी नॉकआउट करेंगे। जेली का ये क्रॉस फायर सेटअप आएगा, बट वो ग्रेनेड से डैमेज पड़ेगा जरूर से। जेली नॉकआउट हुए हैं, बट हाइड्रो अब उनको ये आखिरी फाइट निकालना पड़ेगा, जबकि विजगॉड की एचपी बहुत कम है। जी हाँ, और मुझे तो लग रहा है कि शायद यहाँ पर हम एक समापन, एक अंजाम तक ये बैटल देखने को मिल जाएगी। जेली भी लाइक जल्दी कर लीजिए इस फाइट को कमिटमेंट। ज्यादा देर उनके पास मौका नजर नहीं आएगा, बट आईक्यू ओजी आपने एक चांस जरूर यहाँ पर गवा दिया। इस बैटल को आप विदाउट कैजुअलिटी भी यहाँ पर लगभग मुझे लग रहा था कि शायद जीत सकते थे, बट अभी के लिए स्थितियाँ थोड़ी सी तेज हो चुकी है। जितने भी ग्रेड्स वगैरह आदान प्रदान वो देखने को मिल जाएगा और साइड एंगल पे जाकर, बिल्डिंग के साइड पे जाकर अब वो रिवाइवल का अंजाम भी दे रहे हैं। एंड ही नोज कि सामने खिलाड़ी अगर आएगा तो वक्त तो जरूर लगेगा और हम इसी वक्त पे ही तो जाकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, रिवाइवल को अंजाम दे सकते हैं। और हाइड्रो एचपी काफी कम और अभी के लिए समापन करेंगे। बहुत ही शानदार इस फाइट को 2v4 जीता गया, जिसमें जेली के इंपॉर्टेंट 3 फ्रैग नहीं है, बट हंटर्स उनको यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जाएगा स्नो जॉट के द्वारा। एंड ब्लू जोन से भी जो ट्रू रिपर्स के खिलाड़ी है वो थोड़े से जूझते हुए नजर आएंगे, उनका समापन हो जाएगा। शायद चले हीरो अकेले है, यहाँ पे थोड़ा सा यूटिल्स की ज्यादा जरूरत हो सकती है, बट एडमिन ऑन द कंपनी विल कम इन विदाउट एनी कैजुअल्टी। यहाँ पे ट्रू रिपर्स उनका एलिमिनेशन यहाँ पे आपको नजर आएगा। पिछले मैच में कुछ वैसे ही देखने का मौका मिला, बट जेनेसिस वो एक अलग ही फॉर्म पे नजर आ रहे हैं इस मिरामार के मुकाबले में। एंड राइट अवे दे फाइट विद ट्रू रिपर्स। उसी के साथ आप देखिए टीम जेनेसिस, उनके साथ ये जो मुकाबला है वो शुरुआत तो हो चुकी है। उसी बीच ग्रेविटी एंड जैप दोनों हमें डाउन होते भी नजर आए, बट वाइपर एंड हंटर्स जब तक ये सर्वाइव कर रहे हैं तब तक मुमकिन है। लेकिन थोड़ी ही दूरी पे वेक्टोरस समस के जो खिलाड़ी हैं वो भी हमें इधर देखने के लिए मिलता हुआ, लेकिन टीम जेनेसिस इनके लिए दिक्कत बहुत ज्यादा होती हुई। आखिरी कड़ी हंटर्स और इनका पूरा फोकस है हर्ष के ऊपर।
हर्ष क्या इधर से शॉर्ट लेग हंटर्स को कर पाएंगे समाप्त? जी हाँ, उनको समाप्त किया जाएगा और इनफिनिक्स ट्रू रिपर्स हाइड्रो को भी रिवाइवल मिल जाएगा। तो विदाउट एनी कैजुअलिटी 4 फिनिश पॉइंट वो इनके नाम तो आ चुका है, लेकिन क्या टीम फिनिक्स इनके ऊपर आएंगे रश करने के लिए, वो कुछ देर के अंदर ही पता चल जाएगा। सोच विचार चल रहा था एंड शायद फिनिश फीड पड़ी है फिनिक्स ई-स्पोर्ट्स। ये 11 टीम्स में से 3 टीम्स ऐसे हैं जिनके बहुत सारे खिलाड़ी डाउन हो चुके हैं। एक तो गॉडलाइक जिनके पास बस एक ही खिलाड़ी इस पावर बचे हैं, एलीएफपी के भी 2, नेबुला के भी 2, बट दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स एकदम अंदर घुस के इस पावर को समाप्त करके गॉडलाइक को करेंगे बाहर और उसी के साथ इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स अपने नाम एक और फिनिश पॉइंट ऐड अप करते हुए आई थिंक आईको रेवेनेंट एक्सपार्क काफी ज्यादा रिग्रेट करेंगे ये अर्ली एलिमिनेशन या फिर विक्टोरियस समर्स के सामने वो फाइट हार जाना। बट ट्रू रिपर्स 5 पॉइंट्स इनके पास ऑलरेडी आ चुका है। जेली जिन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला है, लेकिन देखिए एज अ टीम परफॉर्म करना जरूरी है और वो परफॉर्मेंस इनके तरफ से आ रहा है इस मुकाबले के अंदर। क्रेटोस को भी डाउन कर दिया जाएगा। टीम नेबुला शायद समाप्त होते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि नेबुला के 2 खिलाड़ी थे जिसमें से क्रेटोस एक थे, उनको तो समाप्त कर दिया गया है। दैट मींस एक और खिलाड़ी बाकी रहेंगे, तो इम्पॉसिबल सा होता हुआ। विक्टोरियस समर्स, दिस इज द मैच जो जहाँ पे शायद वो डिफरेंस को क्लोज अप करेंगे। उन्होंने अपने आर्च राइवल्स उनको ही बार का रास्ता दिखाया है। अगर कामयाब नहीं हुआ तो ये भी ध्यान रखना होगा कि इनके यूटिलिटी के जो नंबर्स है वो कम होते हुए नजर आ सकते हैं। बट गोरिक्स बाल बचे, मुझे लगा शायद वो गिर ही जाएंगे पूरे नीचे, बट वैसा हुआ नहीं है। जेली के ऊपर शॉट गया, जैसे कि मैं कह ही रहा था कि दिक्कत तो होगी इन्फिनिक्स रिपर्स को, और वो दिक्कतें शुरू हो भी चुका है क्योंकि जेली नॉकआउट हो चुके हैं। डिसएडवांटेज है ये हाइट की, शॉट्स फिर से लिया गया था, बट ये ग्रेनेड बनी को डैमेज काफी देगा। हाइड्रो तैयार थे, हाइड्रो कोशिश थे, नॉकआउट भी उन्होंने किया, लेकिन वो आखिरी खिलाड़ी कियो लमाओ बचे हैं शायद, जो की कोशिश करेंगे इस फाइट को अपनी टीम के लिए जीतने की। बट एक तरफ से गॉडेक्स, दूसरी तरफ से कियो लमाओ, 1v1 का ये फाइट कौन जीतेगा? कियो के ऊपर शॉट और कियो लमाओ को शट डाउन कर दिया जा चुका है। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।